DGR participants, welcome to the certificate course in Small Business Rural Entrepreneurship, course number 157-0120। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे, कल हमने डिस्कस किया था ऑनलाइन सेल्स फोर्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अवर ऑनलाइन सर्विस एंड सपोर्ट। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन सर्विस एंड सपोर्ट। ऑनलाइन सर्विस एंड सपोर्ट का मतलब है कि हम अपने कस्टमर को किस तरह से अच्छी सर्विस और किस तरह से हम उसको अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ पॉइंट हैं ऑनलाइन सर्विस एंड सपोर्ट के लिए। फर्स्ट तो है हमारा आस्क योर सेल्फ व्हाट आर माई कस्टमर सपोर्ट नीड्स। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन कस्टमर सर्विस इज फाइंडिंग व्हाट योर कस्टमर टिपिकली नीड फ्रॉम योर सपोर्ट टीम। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा कस्टमर कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहता है, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मीट योर कस्टमर्स वेयर दे आर। ठीक है, हमें कस्टमर्स को जहाँ भी ज्योग्राफिकली है, ठीक है, हमें उसकी क्वेरी का आंसर देना है। अगर वो ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं तो हमें श्योर करना चाहिए कि जो भी उनके क्वेश्चंस हैं हम उनका आंसर दे सकें। तो हम इसको ईमेल के थ्रू भी अच्छी तरह से दे सकते हैं, और भी तरीके हैं हमारे पास जैसे वीडियो कॉल या चैटिंग या थ्रू क्वेश्चनायर्स वगैरह, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट इज गेट आउट ऑफ योर कस्टमर्स वे। तो इसमें फ्रेंड्स ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ सर्विस कैन बी ऑफ इनमरस बेनिफिट टू योर क्वेश्चंस। एक तो है हम कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसकी सपोर्ट कर सकते हैं ईमेल्स के द्वारा, लेकिन यही सिर्फ काफ़ी नहीं है। तो हमें उनको कुछ और टिप्स भी देनी चाहिए, कुछ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, दैट इज़ FAQ। तो उसका भी हमें क्वेश्चनर बना के रखना चाहिए, और हमें कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स भी बना के रखने चाहिए ताकि उनको ऑनलाइन सर्विस और सपोर्ट मिल सके। ठीक है, क्योंकि हम हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर ईमेल के थ्रू नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए हमें और भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हम सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या थ्रू वीडियो ट्यूटोरियल्स, लेकिन हमें यहाँ तक कि सिर्फ लिमिट नहीं रहना चाहिए। तो हमें जैसे ये बोल रहा है कि बट डोंट स्टॉप एट नॉलेज बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन। हमें और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनको और रिसोर्सेज देने चाहिए। जैसे हम उनको फ्री ई-बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वेबिनार्स, उनके कुछ सेमिनार्स वगैरह ले सकते हैं, या कुछ और वाइट पेपर्स पे और कुछ डॉक्यूमेंट हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनकी अच्छी तरह से हम सपोर्ट कर सकें। हम एक और मेनू उनको दे सकते हैं हेल्प के द्वारा उनकी जो भी मैक्सिमम क्वेरीज हैं उनका आंसर मिल जाना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कस्टमर जानना चाहता है, उसकी लाइक्स क्या है, ताकि उसका उसमें ट्रस्ट बन सके। तो फ्रेंड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्पेक्ट योर कस्टमर्स टाइम। तो हमें ये ज़रूर देखना है कि कस्टमर कोई क्वेरी, कोई चीज़ पूछ रहा है तो हम कितने टाइम में उसका आंसर दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें देखना चाहिए कि कस्टमर की रिप्लाई के लिए हमें कितना टाइम लगा और उसे कितनी देर वेट करना पड़ा, उसकी क्वेरी को या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एवरेज टाइम कितना लग रहा है।
हमें ये भी देखना चाहिए कि कस्टमर को कितनी बार बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, यानी कि कितनी बार टीम के साथ इंटरेक्ट करना पड़ा ताकि उसको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और वो सेटिस्फाई हो जाए। तो फ्रेंड्स ये लास्ट लाइन बहुत अच्छी है कि कीप एन ईगल आई ऑन योर कस्टमर सर्विस। तो हमें बिल्कुल ईगल आई रखनी है अपनी कस्टमर सर्विस पे, यानी कि हमें एकदम उसकी क्वेरी का रिस्पांस देना चाहिए, क्योंकि कस्टमर का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉग्नाइज दैट ऑनलाइन सर्विस इज रोबोटिक सर्विस। तो फ्रेंड्स, कस्टमर को सिर्फ ईमेल या चैट पे नहीं सिर्फ रिलाई होना है, ठीक है। हमें उसको जैसे थ्रू वीडियोस, हमें अपनी पिच में यानी कि लैंग्वेज में अकॉर्डिंगली हमें फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज और अपनी पिच को बिल्कुल ठीक रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुछ ह्यूमरस वे में कुछ भेज रहा है, बोल रहा है, तो हम भी उसे कोई फ़नी GIF कोई पिक्चर भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर में बना सकते हैं। तो ये भी एक स्किल है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम उसकी क्वेरी का, हमें उसकी टोन को देख लेना चाहिए कि वो किस टोन में बात कर रहा है, ठीक है। अगर तो वो बिल्कुल फॉर्मल वे में बात कर रहा है तो हमें भी बिल्कुल फॉर्मल वे में बात करनी चाहिए, ठीक है। अगर वो थोड़ा एंग्री है तो फिर भी हमें उसको, ठीक है, उसको बिल्कुल फॉर्मल लाने के लिए हमें बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। अगर वो कोई फ़नी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो हमें भी अपनी पिच को, जो आवाज़ है, उसको भी थोड़ा ह्यूमरस बनाकर, ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो हमें लाइक रोबोटिक्स सर्विस उसको प्रोवाइड करनी है। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है ऑनलाइन सर्विस एंड सपोर्ट के लिए बीफ अप योर प्रोडक्ट नॉलेज। बीफ अप मीन्स अप टू द मार्क। हमने अपने प्रोडक्ट का नॉलेज बिल्कुल अप टू डेट रखना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को देखे तो उसको सारी जानकारी उस प्रोडक्ट के बारे में मिल जाए। तो यानी कि प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बिल्कुल साउंड फाउंडेशन होनी चाहिए मेरी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तभी तो कस्टमर एक्सपीरियंस कर सकेगा और समझ सकेगा कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है या मतलब इट्स अप टू हिज लेवल और नॉट। तो फ्रेंड्स, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, एम्पावर योर एंटायर टीम टू हेल्प कस्टमर्स। हमें अपनी एंटायर टीम को ही ट्रेन करना चाहिए ताकि वो कस्टमर को हेल्प कर सकें। तो वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग मोस्ट ऑफ योर सपोर्ट ऑनलाइन इज डेफिनेटली द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्पावरिंग योर एंटायर टीम। मैंने पूरी टीम को एम्पावर करना है ताकि वो कस्टमर से बात कर सके और उनके क्वेश्चंस को हैंडल कर सके, ठीक है। इससे हमारे एम्प्लॉयज़ का माइंडसेट भी अच्छा बनेगा और वो कस्टमर्स को सपोर्ट कर सकेंगे और हर एक टीम मेंबर को पता लगेगा और हर एक एम्प्लॉय को पता लगेगा कि कस्टमर के साथ कैसे बात करनी है। तो इससे एम्प्लॉयज़ में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि उनको अथॉरिटी मिल गई है कि कैसे वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो कई बार इसमें कस्टमर्स की क्वेरी के लिए उनको सेल्फ डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा अच्छा रूल है ऑनलाइन सर्विस एंड सपोर्ट के लिए, यूज़ बेस्ट जजमेंट इन ऑल सिचुएशंस। तो हमने किसी भी कस्टमर की क्वेरी का आंसर देना है ऑनलाइन सर्विसेज एंड सपोर्ट में, तो हमें अपनी बेस्ट जजमेंट यूज़ करनी चाहिए हर एक सिचुएशन में। इसके अलावा कोई और रूल नहीं है। अगर हम बेस्ट जजमेंट यूज़ करते हैं तो इट मीन्स हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ऑनलाइन सर्विस एंड सपोर्ट्स के। आई होप कि आप सबके इनके
स्नैपशॉट्स लेके और इनके अच्छे नोट्स बना लेंगे। तो मुझे लगता है अब ई कॉमर्स का तो आपका कंप्यूटर्स का मैक्सिमम सिलेबस कवर हो गया है। बाकी मैं देखूंगा अगर कोई बाई चांस टॉपिक बचा होगा तो वो भी हम कवर कर लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।